खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। ऐ खुदावन तेरी तमजीद हो। उसका 14वां बाब 22वीं आयत से। उस वक्त यीशु ने शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती की तरफ जाओ और मुझसे पहले पार चलो, जबकि मैं हजूम को रुखसत करूं। और हजूम को रुखसत करके अकेला दुआ करने के लिए पहाड़ पर गया। और जब रात हुई तो वहाँ अकेला रहा, मगर कश्ती उस वक्त खुश्की से कई गलबा के फासले पर थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और रात के चौथे पहर वो झील पर चलता हुआ उनके पास आया। और जब शागिर्दों ने उसे झील पर चलते देखा, वो घबरा कर कहने लगे कि भूत है, और डर कर चला उठे। और यीशु ने उनसे फ़ौरन बात करके कहा, खातिर जमा रखो, मैं ही हूँ, मत डरो। पतरस ने उसके जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू ही है तो मुझे हुक्म दे कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊँ। उसने कहा, आ। तब पतरस कश्ती पर से उतरकर पानी पर चलने लगा ताकि यीशु के पास जाए, मगर जब देखा कि हवा तेज़ है तो डर गया। और जब डूबने लगा तो चला कर कहा, ऐ खुदावंद, मुझे बचा। तब यीशु ने फ़ौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा कि ऐ कम एतकाद, तूने क्यों शक किया। और जो ही वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा फ़ौरन थम गई। और जो कश्ती पर थे उन्होंने उससे सजदा करके कहा कि दर हकीकत तो खुदा का बेटा है। अंजीर पाक के वसीला से हमारी खताएं मुआफ़ की जाएं। एमसी तेरी स्ताइश हो। लतूरी तौर पर आज हम आम इतवारों में से 19वें इतवार की इबादत में शरीक हैं। थोड़ी सी तवज्जो आपकी चाहता हूँ। पिछले इतवार को जो हमने कलाम सुना, उसको अगर हम समझ लेंगे थोड़ा सा, तो फिर आज के कलाम की समझ कुछ अच्छे तरीके से आ पाएगी। क्या सुना था पिछले इतवार आपने? हाँ जी, कोई किसी को बात याद हो? पांच रोटियों और दो, ऊंची आवाज़ से बोलिएगा ज़रा। 5 रोटियों और 2 मछलियों का मौजज़ा जो था, जिससे यीशु ने 5000 लोगों को खाना खिलाया था। ये मौजज़ा करने से पहले थोड़ा सा एक वाक़या हुआ था, उसका ज़िक्र करना चाहता हूँ, ताकि उस ज़िक्र को समझने के बाद आपको आज के कलाम की समझ थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। और वो वाक़या था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को शहीद किया जाता है और यीशु उसके मरने की खबर सुनता है। और ये खबर सुनकर यीशु मसीह बियाबान में जाना चाहता है, अलहदगी में। क्यों जाना चाहता है? कुछ अलहदगी में शायद दुख का इजहार करने के लिए, शायद अपने कज़न जो कि उसकी खाला का बेटा है यूहन्ना इस्तबागी, उसका अफसोस करना चाहता है, शायद खुदा बाप से बातें करना चाहता है, शायद गिला करना चाहता है क्यों इस बड़े नबी को हलाक किया गया, शायद खुदा दुआ करना चाहता है और खुदा अलहदगी में जाता है। और इसलिए जब लोग उसे जाता देखते हैं तो लोग साइडों से होकर दूसरे राहों से गुजरकर उससे पहले उस जगह पर पहुंचते हैं। और जैसे ही यीशु वहाँ पर पहुंचता है तो एक बड़ा हजूम उसे नज़र आता है और वो अपना गम भूल जाता है, अपने रिश्तेदार का गम भूल जाता है। उसे लोगों पर तरस आता है और उस तरस में क्या क्या करता है? पहले मोजज़े करता है, बीमारों को शिफा देता है और जितने लोग वहाँ शिफा के मुंतज़र थे उनको शिफा देता है, कलाम की बरकत देता है, कलाम सुनाता है। और उसके बाद जब शाम होने लगी है तो रसूल कहते हैं, प्लीज़ यीशु मसीह इनको जाने दे, अंधेरा हो रहा है,
ये साथ के गांव में जाएं, रोटी खाएं और अपने अपने घर को चले जाएं। और यीशु ने क्या कहा था? तुम ही इन्हें दो। और इस तरह से एक बच्चे ने 5 रोटियां पेश की और 2 मछलियां। फिर ये बहुत बड़ा मौजज़ा जो है वो हुआ है। सो यीशु मसीह ये बड़ा मौजज़ा करने के बाद अब क्या हुआ है? अब आज का कलाम इससे शुरू होता है। सबसे पहले यीशु मसीह मजबूर करता है रसूलों को, जाओ तुम भी कश्ती पर बैठो और दूसरे पार चले जाओ। मजबूर क्यों करता है? यूहन्ना रसूल की अंजील के अंदर लिखा है, जब रोटियों का मौजज़ा हुआ है तो लोगों में एक सवाल पैदा हुआ है। ये शफा भी दे देता है, ये कलाम भी सुना रहा है, ये रोटियां भी खिला रहा है, यही हमारा बादशाह है। सो लोगों ने आपस में मिलकर कोशिश करना शुरू किया, आओ यीशु को बादशाह बना लेते हैं। और इसीलिए यीशु ने सबसे पहले कहा, रसूलो तुम तो निकलो यहां से, तुम तो कश्ती पर बैठो, जाओ, मैं लोगों को देख लेता हूं मुझे बादशाह बनना है कि नहीं बनना है। यीशु ने उनकी सोच को तब्दील किया है और उसके बाद उन्हें रुखसत कर दिया है कि तुम जाओ, तुम भी जाओ। उनको रुखसत की है, अपने अपने गांव में जाओ, अपने अपने घर में जाओ, जहां जहां पर तुम्हें जाना है वहां पर जाओ। वहां पर जाकर जो जिंदगी के मामलात हैं वो अदा करो, जाओ। हर इबादत के बाद मैं भी आपको कहता हूं, इबादत खत्म हुई है, सलामती से जाओ। क्यों? क्योंकि कभी कभी जो हम सोचते हैं वो ठीक नहीं होता है। शायद क्योंकि मेरे पास घर नहीं है, आज मैं गिरजे में घर बना लेता हूं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीजें नहीं है, मैं यहीं पर रह जाता हूं। नहीं रहना, ये खुदा का घर है। और यीशु मसीह बड़ी सलामती के साथ सबको रुखसत करता है। मैंने कलाम सुना दिया है, मैंने मौजज़े कर दिए हैं, मैंने खाना खिला दिया है। और हर इबादत में कलाम भी सुनाया जाता है, खाना भी खिलाया जाता है, रोटी दी जाती है यीशु के बदन की सूरत में। और उसके बाद कहा जाओ जाओ, जाके इस कलाम की मुनादी करो, जो सीखा सिखाओ जाकर। यहां से यीशु मसीह एक बार फिर अपने उस टूटे हुए कनेक्शन को फिर दोबारा से जोड़ता है। और वो कनेक्शन क्या है? मेरा रिश्तेदार मर गया है, उसके लिए मैंने शायद दुआ नहीं की है। मैं जाऊंगा, अकेला दुआ करने के लिए जाऊंगा, मैं पहाड़ पर जाऊंगा, रसूल चले गए हैं, लोग चले गए हैं, अब मुझे अकेले में दुआ करने की ज़रूरत है। और यीशु मसीह इस गम से बाहर निकलना चाहता है। बाप से बातें करने के बाद, दुआ करने के बाद, शायद शुक्रगुजारी करने के बाद, शायद इन मौजज़ात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करने के बाद जो यीशु ने किए हैं, जो रोटियों का मौजज़ा किया है, जो शिफाएं बांटी हैं, जो कलाम सुनाया है, जो लोगों ने उसकी बात मान ली है, जो शागिर्द चले गए हैं, इन सारी बातों का शुक्रिया अदा करता है। लेकिन आज सबसे पहला नुक्ता जो यीशु सिखाना चाहता है, जितनी मर्जी मसरूफियत हो, जितने मर्जी काम हो, जितना मर्जी आपको एक दूसरे पर रहम आए, जितना मर्जी आपके दिल में किसी के लिए कोई बात हो, जितनी मर्जी आपके दिल में किसी के लिए प्यार हो, खुदा के लिए अकेले वक्त निकालो। दुआ आप ख़ानदान के साथ पढ़ते हो, आप कलीसिया के साथ पढ़ते हो, आप इकट्ठे किसी ग्रुप में शरीक होकर पढ़ते हो। कुछ वक्त थोड़ा सा निकालो अपने लिए, ज़ाती दुआ के लिए, अकेले दुआ करने के लिए, कुछ वक्त बाप से बातें करने के लिए, कुछ बातें खुदा को बताने के लिए। खुदावंद आज बताना चाहता है, अकेले दुआ करना लाजमी है, ज़ाती तौर पर दुआ करना लाजमी है। कैसे दुआ करेंगे ज़ाती तौर पर? शायद हमारा घर छोटा है, कभी हम अकेले नहीं होते हैं, शायद हमारे पास जगह की कमी है। मैं बैठता हूँ, मेरे बच्चे आ जाते हैं, कभी को उधर से बातें कर रहा था, कभी उधर से बातें कर रहा है, कब मैं नमाज पढ़ूं? ये वक्त आपको निकालना है, 24 घंटों में से आपको वक्त निकालना है।
जब आप कहो, चाहे वो एक लम्हा है, चाहे वो 1 मिनट है, चाहे वो 3 मिनट है, 5 मिनट है, 1 घंटा है, कुछ ना कुछ वक्त तो आपको निकालना है। मैं अपनी मिसाल दे सकता हूं। जब मैं छोटा था, घंटाघर से मैं पैदल सुबह आता था यहाँ पे स्कूल में पढ़ने के लिए, हर रोज़ सुबह आना जाना वापसी। मैं घर में अकेला उसी वक्त होता था जब मैं वापस यहाँ स्कूल आ रहा होता था, तो मैं रास्ते में आते आते रोज़री पढ़ लेता था। सो हमें कुछ ना कुछ जब हम काम के लिए जा रहे हैं, जब कारोबार के लिए जा रहे हैं, जब शायद किसी रिश्तेदार के पास जा रहे हैं, जब हम अकेले बैठे हैं, जब हम किसी के साथ बात नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं ये कनेक्शन आपको खुदा के साथ जोड़ना है। और उसी के लिए आज यीशु मसीह सबसे पहला नुक्ता में देता है, यीशु अकेला पहाड़ पर दुआ करने के लिए गया है। यीशु अकेला वक्त निकालता है। आपको भी ज़िंदगी में थोड़ा सा वक्त निकालना है अकेले होने के लिए। क्या करेंगे अकेले होकर? दुआ मांगेंगे। आज की पहली तलावत जो कि मलूक की किताब से ली गई है, प्रोटेस्टेंट बाइबल में सलातीन लिखा होगा, जो ब्लैक बाइबल आपके घर में होगी उसके ऊपर सलातीन लिखा होगा। हमारी कैथोलिक बाइबल के अंदर मलूक लिखा होगा, और सलातीन का मतलब है बादशाह, मलूक बादशाह। सो बादशाहों की इस पहली किताब के अंदर आज 19वें बाब से हमारे लिए तलावत पढ़ी गई, जो कि इलियास नबी के एक वाकया का जिक्र है, जो वो होरेब के पहाड़ों के अंदर एक गार के अंदर छुप के बैठा हुआ है। उसके छुपने की वजह क्या है, इस पर तवज्जो करते हैं। सो ये जानने के लिए, इसका मतलब है मैं 18वां बाब पढ़ना पड़ेगा। 19वें बाब से तलावत की गई, तो ये जानने के लिए वो क्यों छुप के बैठा है, 18वें बाब में क्या हुआ है। 18वें बाब में एक वाकया लिखा गया है जिसमें एक मलका का जिक्र है, उसका नाम है इज़ाबेल मलका। और ये मलका जब ब्याह करके इस्राएल के अंदर आई है, अपने साथ बहुत सारी लौंडियां लेकर आई है, अपने साथ अपना देवता बाल भी लेकर आई है। देवता का नाम है बाल। और उसके साथ साथ इस बाल देवता की परस्तिश करने के लिए अपने साथ 450 पुजारी लेकर आई है। और ये देवी इस्राएल में आकर कहती है, मैं चाहे इस्राएल में जा रही हूँ, मैं चाहे यरूशलेम में जा रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ बुत परस्ती करूँगी, क्योंकि मेरा ईमान बुत परस्ती का है। और ये अपने देवता को लाती है, अपने पुजारी लाती है, अपने दुआ करने वाले लोग लेकर आती है। इलियास नबी वहाँ का नबी है, उसे इस बात का गुस्सा आता है और वो कहता है, बाल एक देवता है जो ना बोल सकता है ना सुन सकता है, जो दुआओं का जवाब नहीं देता है। मेरा खुदा जिंदा है जो जवाब देता है। इसलिए बाल के पूजने वाले तमाम पुजारियों, जो 450 हो, मैं तुम्हें खुला चैलेंज देता हूं। और वो चैलेंज ये है, तुम भी कुर्बानी चढ़ाओ, मैं भी कुर्बानी चढ़ाऊंगा, तुम कुर्बानी चढ़ाओ और मैं भी चढ़ाऊंगा। जिसका देवता और जिसका खुदा जवाब देगा वो सच्चा खुदा होगा। और बाल के पूजने वाले कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी को सामने रखते हैं मज़बा पर, और उसके बाद दुआ करना शुरू करते हैं, गीत गाना शुरू करते हैं, अपने जो कुछ भी मजहबी रसूमात के मुताबिक करना चाहते हैं वो करते हैं। आखिर में जब देखते हैं जवाब नहीं मिल रहा, तो अपना खून बहाते हैं, जिस्मों को काट काट कर उस कुर्बानी के ऊपर फेंकते हैं, लेकिन बाल देवता को जवाब नहीं देता है। शाम के वक्त में इलियास नबी ने कहा, बस अब तुम्हारी दुआ और परस्तिश बहुत हुई, अब मैं अपने खुदा से मांगूंगा ये देखने के लिए कि किसका खुदा जिंदा खुदा है। और वो घुटने टेक कर आसमान की तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है, ऐ खुदा, आज अपने ज़िंदा होने का एहसास दिला और इस कुर्बानी को खा जा। और क्या होता है, आसमान से एकदम से आग आती है और उस कुर्बानी को खा जाती है, और खुदा अपने ज़िंदा होने का एहसास सबके सामने वाज़िया करता है। ये ईमान, ये जोश,
ये खुदा की मौजूदगी का एहसास इतना मजबूत है कि इलियास नबी के अंदर इतना जोश आता है, फिर उठता है और जिस हथियार के साथ कुर्बानी की थी उसी को पकड़कर 450 लोगों को वहीं पे मार देता है। बाल के पुजारी 450 लोगों को वहीं पे कत्ल कर देता है। और जब ये बात मलका के पास पहुंची है, जो 450 को साथ लेकर आई थी, तो मलका ने हुक्म दिया था, आज ही के दिन इलियास नबी को मरना चाहिए, इसका खून भी मेरे इन पुजारियों की तरह खून बहाया जाना चाहिए। और फिर क्या होता है, यहाँ से आज की तलावत का आगाज़ होता है। वहाँ से इलियास नबी भागा है और डरकर, खौफ की हालत में डरकर उस गार के अंदर, जो हरेब की पहाड़ियों का गार है, वहाँ छुप कर बैठा हुआ है। उसका डर कैसा है? डर कैसा है ये जानने के लिए लाजमी है, एक बुलबुल एक दिन एक टहनी पर बैठती है, गाना गाती है, फिर दूसरी पे चली जाती है, गाना गाती है, बड़े खूबसूरत से, कभी उड़कर इधर, कभी उड़कर इधर, कभी नाचती है, कभी गाती है। बुलबुल बड़ी खुश होती है और इस खुशी में इतनी खुश होती है, कभी इधर, कभी उधर, कभी उस दरख्त पर, कभी इस दरख्त पर, कभी इस दरख्त पर। एक दरख्त की टानी पर बैठती है तो उसे नजर आता है नीचे सांप बैठा हुआ है, नीचे सांप बैठा हुआ है, और उसके साथ ही बुलबुल की आवाज खत्म, बुलबुल की खुशी खत्म, बुलबुल के गीत खत्म, और वो वहीं पे बैठी रहती है। और बुलबुल बैठे बैठे अपने अंदर इतना खौफ और डर रखती है कि वो सोचकर यहाँ सांप है जो मुझे खा जाएगा, बुलबुल बेहोश होकर गिर जाती है और सांप नीचे उतरता है और बड़े मज़े के साथ आराम से उसको खा लेता है। उसके मरने की वजह क्या थी? बुलबुल चाहती तो उड़ सकती थी, किसी और दरख्त पे भी जा सकती थी, लेकिन मरने का खौफ, मौत का खौफ इतना शिद्दत के साथ है कि उसके अपने पर भी दोबारा खुल नहीं सकते हैं। और यहाँ इलियास नबी को मरने का कितना खौफ है कि आपको अंदाज़ा नहीं है। एक मलका जो ताकत वाली है, एक मलका जो फौज रखती है, एक मलका जिसने ऐलान कर दिया इलियास मरेगा, कितना ज्यादा खौफ। और जितनी ताकत वाली मलका है उतने ही ताकत वाले खुदा की जरूरत है ताकि इलियास नबी को बचाया जाए। उतने ही ताकत वाले खुदा की जरूरत है ताकि इलियास नबी के पास ये पैगाम पहुंचे। कभी गौर करने की कोशिश करो, एक ही लम्हे में वो दुआ करता है, आसमान से आग बरसती है और कुर्बानी खा जाती है। और यकूब की किताब के अंदर लिखा गया, एलिया हमारी तरह का इंसान था जिसने दुआ की और फिर कितने महीने बारिश न हुई, फिर उसने दुआ की और फिर बारिश हो गई। उसकी दुआ में इतना असर है, लेकिन वो ईमान में कमजोर हो गया। उसका ईमान एकदम से जो इतना बड़ा था एकदम से छोटा सा हो गया। और ये मौत का खौफ था। हमारे साथ भी बहुत दफ़ा ऐसा होता है, हम बड़े बड़े मोजज़ात अपनी ज़िंदगी में देखते हैं और कुछ मुश्किलात ऐसी आती हैं जब हमें उनका जवाब नहीं मिलता है तो हम धड़म से, हमारी दुआ नहीं सुनी, गिरजे जाना बंद, हमारी खुदा हमारी दुआओं का जवाब नहीं दे रहा है, अब हम उस वक्त तक गिरजे नहीं जाएंगे जब तक खुदा जवाब नहीं देगा, हमारी मुश्किल नहीं ख़त्म करेगा, मेरी बीमारी ख़त्म नहीं करेगा, तब तक मैंने चर्च में नहीं जाना। ऐसा नहीं होना चाहिए। बताया गया तो खुदावन अपने खुदा को मत आज़मा, और यह भी बताया गया खुदा आपसे दूर नहीं होता है।
खुदा आज देख रहा है इलियास नबी अपने ईमान में कमज़ोर हुआ है, खौफ में मुब्तला है, मौत के डर में मुब्तला है। खुदा ने उसे छोड़ा नहीं है। और अगर इज़बेल मलका ताकत वाली है तो खुदा कुछ ताकत के राज उसे बताता है। और क्या खुदावन कहता है, उठ गार के बाहर खड़ा हो, खुदावन यहां आने वाला है, खुदावन यहां मौजूद है। लेकिन खुदावन की मौजूदगी दिखाई गई, पहले आंधी आती है तेज। अब इलियास नबी अपने दिल में क्या सोच रहा होगा, आंधी इतनी ज़्यादा ही है, फौजियों को और मलका के लोगों को कुछ नज़र नहीं आएगा और मैं छुप के बैठा रहूँगा, किसी को पता नहीं चलेगा। फिर खुदा कहता है नहीं, आवाज़ आती है खुदा आंधी में नहीं है। फिर जलजला, पहाड़ हिलते हैं, चट्टानें टूटती हैं और वो कहता है अब तो सही है, अब तो फौज सारी मर जाएगी, खुदा मुझे बचा लेगा, अब तो फौज सारी मर जाएगी पहाड़ों के पत्थरों के नीचे आकर। और आवाज़ क्या आती है, खुदा जलजले में नहीं है। फिर आती है आग, कहता है अब तो सब कुछ भस्म हो जाएगा, सब कुछ भस्म हो जाएगा। और फिर क्या आवाज़ आती है, खुदा आग में भी नहीं है। फिर आवाज़ आती है, सुबह की ठंडी हवा बादे नसीम चलती है और एहसास होता है खुदावंद है। सुबह की ठंडी हवा, ज़रूर आंधी, ज़रूर जलजला, ज़रूर आग, पुराने अहदनामे में खुदा की मौजूदगी के निशान हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं खुदा तूफ़ानों के साथ आए, करामात के साथ आए, खुदा शोर शराबा करके आए। खुदा बताना चाहता है मैं खामोशी में भी आ सकता हूँ। और दूसरा नुक्ता जो आज खुदावन समझाना चाहता है, दुआ में खामोशी ज़रूरी है। दुआ में खामोशी ज़रूरी है। खामोश होना सीखो, कभी कभी रुकना सीखो। खुदा के हुजूर हमें इस बात की तरफ तवज्जो करनी है, हम कैसे रुकेंगे, हम कैसे खुदा के साथ चलेंगे। और इसके लिए रुकना ज़रूरी है, खामोश होना ज़रूरी है, खुदा की आवाज़ सुनना ज़रूरी है। और हम रुकेंगे, इसीलिए कहा गया खामोशी में दुआ करो। मत्ती रसूल की अंजील उसके 6 बाब में बताया गया, जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद बक बक ना करो। अब देखते हो फकीयों और फरीसियों से यीशु का क्या गिला था। बाजार में देखे 4 लोग, वहीं घुटने टेके, है खुदा मैं तेरा हूं। ऊंची ऊंची सी आवाज़ से दुआएं, बड़े बड़े अल्फाज और खुदा के हजूर में एक दूसरे के मुतल्लक बातें। खुदा उनको ऐसा पसंद नहीं था, बल्कि उसने कहा तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है वो तुझे रोज़ादार जाने, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है वो तुझे बदला देगा। खुदा के हजूर हमें इस बात की तरफ तवज्जो करनी है। खुदा आज हमें बताता है हम खामोशी के साथ खुदा के साथ ज़िंदगी गुजारें, हम खामोशी में खुदा के साथ चलें, हम खामोशी में खुदावन के नाम को जलाल दें, खामोशी में सुनने की कोशिश करें। आप हर रोज़ दुआ करते हो, ज़रूर करते होगे, लेकिन जैसी दुआ ख़त्म होती है बाप बेटा की हम भाग जाते हैं। भाई सुन तो लो क्या कहना चाहता है खुदा भी आपको, आपकी दुआ का जवाब क्या देना चाहता है आपको, आपकी दुआ का हल क्या बताना चाहता है, आपकी मुश्किल जो है उसको सही करने के लिए क्या दिखाना चाहता है। खुदा चाहता है हम वैसे हो जाए, लेकिन हम इस बात पे तवज्जो नहीं करते हैं। और इसलिए आज इलियास नबी को खुदा बताता है खामोशी में खुदा है और वो अपना मुंह छुपा लेता है, यहाँ खुदा है। खुदा के हुजूर हमें इस बात को सीखना होगा। आप कितने अच्छे हैं आपको पता है? हाँ जी, आपको पता है आप कितने अच्छे हैं? आप अच्छे हो कि नहीं अच्छे हो भैया? हाँ,
आप अच्छे हो कि नहीं अच्छे हो? ऊंची तरह बोल दो। अच्छे हो? ख़वातीन नहीं बोल रही। आप अच्छे हो कि नहीं अच्छे हो? हाँ, अच्छे होने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? हाँ, अच्छे काम करने चाहिए। और कोई अच्छे होने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? हाँ, अच्छे होने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? दुआ करने की ज़रूरत है, अच्छे काम करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं कहता हूँ कुछ और करने की ज़रूरत है। जो ज़िंदगी की हकीकत बड़ी ख़राब सी है, और वो हकीकत ये है, हर एक के पास आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। हर एक के पास आपके मुतल्लक बहुत सारी अच्छी अच्छी सी बातें हैं, लेकिन कोई कहता नहीं है। आप कितने अच्छे हो ये जानने के लिए आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि मरने के बाद हम किसी की बुरी बात नहीं करते हैं। ऐसे ही है। सो जब आप मरोगे फिर पता चलेगा आप कितने अच्छे हो। तितलियां खूबसूरत होती हैं कि नहीं होती हैं? हाँ, तितली को पता होता है उसके रंग कितने खूबसूरत हैं? हाँ, क्या तितली को पता होगा उसके कितने खूबसूरत से कलर हैं? कितने खुदा ने उसे कलर और रंग दिए हैं खूबसूरत? उसको नहीं पता है। वो शीशे के सामने भी खड़ी हो जाए, अपना अक्स देख भी ले, फिर भी ये नहीं कह सकती मैं कितनी खूबसूरत हूं। नहीं कह सकती वो, क्योंकि उसे पता नहीं है हम कितने अच्छे हैं। ये सबको पता है, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम तितली की तरह एक दूसरे की अच्छाई को देख ही नहीं सकते हैं। उसके लिए जब कोई मर जाता है, ये भी अच्छा था, ये भी अच्छा था, ये भी अच्छा था, ये भी अच्छा था, ये भी अच्छा था। बस जब जिंदा है उसको अच्छा कहो, उस वक्त भी किसी में अच्छाई देखो। उस वक्त हमें बुराइयां नजर आती हैं, उस वक्त सवाए बुराइयों के हमें कुछ और नजर नहीं आता है। सो खुदा के हुजूर हमें इस बात की तरफ तवज्जो करनी है। आज मुकद्दस पौलुस रसूल दूसरी तलावत में रो रहा है, मातम कर रहा है। रोमियो की कलीसिया के पास जाकर मातम कर रहा है, मैंने इतना कलाम सुनाया है, मैंने इतने लेक्चर सुनाए हैं, मैंने इतनी खुशखबरी दी है, मैंने इतनी तबलीग की है, मैंने इतना कलाम की बुशारत दी है, और यहूदी लोग यीशु को मान ही नहीं रहे। यहूदी लोग मेरी बात ही नहीं सुन रहे। और वह आज इस बात का ऐलान कर रहा है, बार बार कर रहा है, कह रहा है अबा भी उनके हैं, मजहबी रसूमात भी उनकी हैं, बखूर जलाने के तरीके भी उनके हैं। अबा से मुराद है बाप इब्राहीम, इसहाक और यकूब, और उसके बाद मूसा और दाऊद बादशाह, सारे उन्हीं के हैं। उन्हीं को हम मान रहे हैं पुराने अदनामे से, सब कुछ उन्हीं के हैं, वो हमारे करीबी है। इसके बावजूद वो कहता है मसीह भी उन्हीं में से था, लेकिन उन्होंने नहीं माना है। और वो कहता था मेरी खुशी इसमें भी होती अगर मैं मर जाता और वो खुदा पर ईमान लाते तो मुझे इससे भी खुशी मिल जाती। लेकिन मेरे काम भी उनके काम नहीं आए हैं, क्योंकि वो मेरे अंदर भी वो अच्छाई नहीं देख पाए हैं, मेरी बशारत में भी वो कलाम की तस्वीर को जान नहीं पाए हैं। और आज वो कहता है मैं इस वजह से परेशान हूं, इसलिए बड़े ऊंचे ऊंचे लफ्ज़ों से बोलता है मैं झूठ नहीं बोलता, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं, मेरे अंदर ये चल रहा है कि मैं इस बात को आप सबके सामने रखना चाहता हूं। आज की अंजील मुकद्दस की तरफ तवज्जो करते हैं। यीशु मसीह कहां पर था? हाँ जी, कहां पर था? कश्ती में नहीं था, कश्ती में शागिर्द थे सिर्फ। यीशु कहां था? हाँ, पहाड़ पर था भैयो। यीशु को हम पहाड़ पर छोड़ कर आए थे, शागिर्दों को कश्ती पर भेज दिया था। और यीशु मसीह पहाड़ से ऊपर से देख सकता है मेरे शागिर्दों के साथ कश्ती में क्या हो रहा है। लहरें उठ रही हैं उनकी कश्ती से ज्यादा ऊंची, लहरें उठ रही हैं और कश्ती डावाडोल है। शागिर्द चीख रहे हैं, चला रहे हैं,
वो शागिर्द जो मछलियां पकड़ने वाले हैं, लहरों से खेलते रहे हैं, समंदर की शिद्दत का उन्हें अंदाज़ा है, लेकिन आज यीशु को वहाँ से अंदाज़ा है उनका हाल अंदर से क्या हो रहा है। और कभी कभी हम भी इस बात की तरफ तवज्जो करें, हम भी कहते हैं शायद यीशु को नज़र नहीं आता है, उसे हमारी मुश्किलों के वक्त पता चलता है, हम सोचते हैं वो हमसे बहुत दूर है, वो आसमानों पे है, हम ज़मीन पे हैं, उसको नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि हर मुसीबत में वो हमारे साथ है। वो दूर भी था, इलियास के पास आया, उसे पता था होरेब में छुप के बैठा हुआ है, उसे पता था शागिर्दों का हाल क्या हो रहा है। इसी तरह हर हमारी मुश्किल के वक्त में खुदा को पता होता है दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, और मेरे लोगों को कहाँ मेरी ज़रूरत है। और खुदा कभी आने में देर भी नहीं करता है। पहाड़ पर से कश्ती के करीब कैसे पहुंचा है, और इस फासले को ख़त्म करने के लिए वो पहाड़ से उतरा भी है, ज़मीन पर भी चला है, और उसके बाद पानियों पे चलना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे अपने लोगों को बचाना है, मुझे अपने शागिर्दों को बचाना है, मुझे अपने लोगों की फ़िक्र है, और मुझे अपने लोगों के साथ होना है। लेकिन ये शागिर्द जो बड़े माहिर थे तूफ़ानों के, ये शागिर्द जो बड़े माहिर थे मछलियां पकड़ने के, ये बड़े माहिर थे लहरों को देखने और तूफान के आने की खबर रखने वाले, आज डर गए हैं, क्योंकि एक और नई चीज़ देख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कभी किसी को पानी पे चलते नहीं देखा है। और डर लगता था लोगों को, पानी के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो डरा सकती हैं, पानी के अंदर हैवानात हैं जो बाहर निकलकर उड़ सकते हैं, चल सकते हैं। और यीशु को देखकर चलते हुए कहते हैं ये तो बदरू है। और आवाज़ क्या आई? मैं ही हूं, मैं ही हूं। 7 दफ़ा यीशु मसीह ने इस बात का ऐलान किया, मैं ही हूं का। खरूज की किताब उसके 3 बाब में जब मूसा ने कहा तेरा नाम क्या है, उसने कहा मैं हूं जो हूं, जिंदगी का पानी, और उसके बाद जिंदगी की रोटी। सो ऐसे यीशु मसीह बताना चाहता है मैं हूं खुदा, मैं हूं यीशु मसीह, मैं हूं खुदा का बेटा जो पानी पे चल के आ रहा हूं। पतरस कहता है अगर तू है, तेरी आवाज़ तो मैं सुनता हूं, पहचानता हूं, अगर तू ही है तो मुझे भी हुक्म दे, मैं कश्ती पर से उतरूँ और तेरे पास चल कर आऊँ। और दूसरा शख्स जो ज़मीन पर पानी पर चलने वाला हुआ वो पतरस है। खुदावंद ने कहा आ, वो आया खुदावंद के हुजूर और पानी पर चलना शुरू किया। लेकिन जब देखा हवा भी तेज़ है, लहरें भी उठ रही हैं, और यीशु मसीह भी मेरे से थोड़ा सा दूर है, और एकदम से ज़मीन पे देखा मैं वाकई पानी पे चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ, तो अचानक से डूबना शुरू हो गया। और डूबते डूबते उसने फिर क्या कहा था? क्या कहा था? ऊंची आवाज़ से, ऐ खुदावंद मुझे बचा। जरा ऊंची आवाज़ से कहिएगा, और ऊंची आवाज़ से। ये वो दुआ है जो सबसे छोटी है हर मुश्किल की घड़ी से आज़ाद करने के लिए। जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आए, समझ नहीं आ रही क्या होने वाला है, सिर्फ इतना कहो ऐ खुदावंद मुझे बचा, ऐ खुदावंद मुझे बचा। और खुदा बचाने में देर नहीं करता है। और इसीलिए उसने कहा, उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया, उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। और ये पकड़ लेना बड़ा ज़रूरी है, और बताया गया यही हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। कश्ती कलीसिया का निशान है। कश्ती जो है ये कलीसिया का निशान है, और शागिर्द जो उसके अंदर है, हम सारी कलीसिया के लोग उस कश्ती के अंदर हैं। और हमें बताया गया अगर तुम कश्ती से बाहर निकलोगे, अगर तुम कश्ती से बाहर निकलोगे तो डूब जाओगे, अगर तुम कश्ती से बाहर निकलोगे हलाक हो जाओगे, अगर तुम कश्ती से बाहर निकल जाओगे ईमान में कमज़ोर हो जाओगे, अगर तुम कश्ती से बाहर निकलोगे तो तुम्हें शैतान घेर लेगा। इसलिए खुदावंद के हुजूर कलीसिया की इस कश्ती में सवार रहो। और इस सवार होकर क्या करना है?
जब सारे वापस इस कश्ती पर सवार हो गए हैं तो फिर क्या किया गया? फिर उन्होंने उसे सजदा किया, फिर उन्होंने उसे सजदा किया। हम ज़मीन पर रहकर किस किस को सजदा करते हैं, इसकी तरफ तवज्जो करते हैं थोड़ा सा। एक बादशाह एक दिन अपनी बादशाहत में घूम रहा था, चलते 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 बाहर जाता और सड़क के किनारे एक दिन उसे एक फ़कीर मिला। फ़कीर ज़मीन पर बैठा हुआ, कशकोल खाली है और ज़मीन पर बैठा हुआ अपनी उंगली से मट्टी के साथ खेल रहा है। कभी कुछ तस्वीरें बनाता है, फिर ख़त्म कर देता है, फिर बनाता है। और आपको पता है फ़कीरों की अपनी मस्ती होती है, उन्हें कोई पता नहीं होता। वो ज़मीन पर बैठे हुए कुछ भी कर सकते हैं, वो मट्टी से जुड़े रहते हैं। बादशाह जब इस फ़कीर को देखता है तो उसे उस पर तरस आता है, और जब उसे तरस आता है तो बादशाह उसे कहता है, मैं तुझे चाहता हूं तो मेरे महल में आ जा, वहां मैं तुझे रोटी दूंगा, मैं तुझे पानी दूंगा, मैं तुझे अच्छे कपड़े दूंगा, मैं तुम्हें जगह दूंगा ताकि तुम अच्छी जिंदगी गुजारो। फकीर कहता है, बादशाह सलामत, मैं चला तो जाऊं तेरे साथ, लेकिन मेरी कुछ शराइत है। शराइत में से पहली शर्त यह है, बादशाह सलामत, तेरे महल में जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, तू नहीं खाएगा। बादशाह कहता है, ये कैसी बात है? बादशाह कहता, चलो दूसरी शर्तें और बताओ। उसने कहा, मैं कपड़े पहनूंगा, तू कपड़े नहीं पहनेगा। जेड़े तेरे पास कपड़े हैं, तू वही कपड़े पहनेगा जो तेरे पास हैं, लेकिन मैं कपड़े पहनूंगा अच्छे, तू नहीं पहनेगा। और तीसरी मेरी शर्त यह है कि मैं सोया करूंगा और तू मेरे पास बैठा करेगा। बादशाह सलामत कहते, ये तो बहुत सख्त शर्तें हैं भाई तेरी। तो कहता है, बादशाह सलामत, अगर तुझे मंजूर हैं तो मैं चला जाता हूं तेरे साथ, अगर मंजूर नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा। बादशाह सलामत कहता, अच्छा तू नहीं जाएगा मेरे साथ, लेकिन क्या ये तेरी शराइत हैं, ये तो मुझे समझा दे। वो कहता है, बादशाह सलामत, तेरी रियासत, तेरी सल्तनत छोटी सी रियासत है। मेरा बादशाह बादशाहों का बादशाह है, जो हर रोज़ मुझे रोटी देता है, मेरे से खाना नहीं मांगता, जो हर रोज़ मुझे कपड़े देता है, मेरे से कपड़े नहीं मांगता। हर रोज़ मैं सोता हूँ और मेरा बचाने वाला खुदा हमेशा जागता रहता है, ताकि मैं कभी किसी मुश्किल में न पड़ जाऊँ। मेरा बादशाह बादशाहों का बादशाह है। मैं उस बादशाह का मानने वाला हूँ जो सारी दुनिया को देता है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो सबको कपड़े पहनाता है, उसे खुद कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। जो सबके लिए जागता रहता है, तेरा राखा ना कदी उंगलाए, तेरे रब नू नींदर भी ना आए। खुदा के हजूर हमारा बादशाह ऐसा है। और यही बात यीशु मसीह आज अपने रसूलों को बताना चाहता है। कश्ती पर सवार रहो, कलीसिया में कायम रहो, तुम मजबूत रहो, यहीं पे खुदा की इबादत करो, इसी को सजदा करो। और उसके बाद कहा गया, उन्होंने उसे सजदा किया और कहा, ये खुदा का बेटा है, जो पानियों पे चल सकता है, जो मुर्दे जिंदा कर सकता है, जो शफाएं दे सकता है, जो रोटियां खिला सकता है, जो हमें मुश्किलात से निकाल भी सकता है। आज हमें इस खुदावंद को मानने के लिए दावत दी जाती है। खुदावंद कि हुजूर आज जितनी बड़ी मुश्किलात हमारे सामने आ जाएं, हमें सिर्फ एक ही छोटी सी दुआ करनी है, ऐ खुदावंद मुझे बचा। स्वयं खुदा हमारी दुनिया को भी बचाए, हमारी दुनिया में अमन कायम करे, अमन अमान की सूरत हाल अच्छी रहे, हमारा मुल्क खुदावंद में बचा रहे, हम सारे अपने ख़ानदानों में मुश्किलात से बचे रहें और हमेशा खुदा की इबादत करते रहें। खुदा आप सबको बरकत दे, मसीह यस्सु के नाम से, आमीन।